table, BD workers, toddy wrappers, weavers, AIDS, filaria, kidney patients, etc. Currently, the Asra pension, now renamed as Chayuta, are paid at the existing rates only. There are delays in disbursement of these pensions to the beneficiaries. We may recall here that the government has invited applications under 5 guarantees except Yuva Vikasam during the Praja Palna program almost 7 months ago. The Finance Minister Saab says that the government received 1.09 crore applications during the Praja Palana program. However, the Praja Palana daily report on the concluding day, 6 January 24, points out that 1,591,636 applications were received for schemes under 5 guarantees and 16,90,278 applications for other schemes, and the total number of applications is 1,25,84,383. Sir, Honorable Speaker, sir, through you, I would like to ask the Finance Minister Saab and the government, what is the fate of the application received under 5 guarantees and other schemes? Poor people spend crores of rupees to apply Praja Palana application. Sir, each applicant had spent on Xerox copy of 100. Also, अगर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ जीरोक्स करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये या रक्शे में गया, ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1,25,00,000, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब? कितने चले गए आप बोलिए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब. Obviously, and I'm sure you will give, भाई. आप बुरा मत मानिए, please. Don't get upset, sir. Sir, rupees 125.85 crores on one day, their wages of rupees 500, sir. और उसका डेली वेजेस 500 रुपये है साहब. उसका उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें. नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई 5 गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा. सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है. मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में. मुझे दिखा वैसा. देखिए प्लीज सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Sir, treasury benches should not feel bad, sir, about it. Sir, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं? मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई. और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में, तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकाल कर 1,25,00,000 दरखास्तें दिया है. जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए. इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर. और सर सर अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला. Sir, I remember, sir, then when I spoke on demonetization, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे. I was the only person who stood and said कि I oppose the demonetization. तो I remember KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले KCR साहब. मुझे याद है आज वो भी. और ये और सर a day before we were having a discussion on the finances, sir, उस वक्त भी sir, one can take out the records and check and say, sir, I had mentioned, I was the one person who stood in the house of Telangana Assembly and said the government of India is not giving us a due share. Then also the then Chief Minister KCR साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा.
और फिर 1-2 साल के बाद वही केसीआर साहब बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही। अब उस पर फिर यही बात हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं सर, देखिए साहब, इसलिए मैं कहता हूं, हम बोलते रहे सर, I was the one person who opposed the demonetization. I was the one person who said GST sir, devolution funds, हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है। तो then KCR साहब उठकर बोले no we are getting all the share. I said we are not getting, I challenge it बोले। श्रीधर बाबू साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे, you witness to it sir, and Jana Reddy साहब also supported me then, but nobody had listened। तो हमारी तो खैर किस्मत है साहब, हम यहां ठहरते हैं तो हर वक्त हमको वहां से भी लोग गुस्से में बहुत आते हैं, आंख पे गिरते हैं, कोई भी कुछ कर ले हम हक बयान करते रहेंगे, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो हक है, जो सही है, वो बोलते रहेंगे, और तेलंगाना की मफाद में जो सही है वो बात हम करते रहेंगे। कोई हमारी बात को माने या ना माने, हम हक बोलते रहेंगे और जो बात सही है वो कहते रहेंगे। Sir, after, sir, we would like, sir, under Runa Mafi farm loan waiver scheme, so the government has disbursed rupees 6,035 crores to even 11,34,000 farmers, sir, towards waiver of loan up to 1 lakh. The remaining loans of rupees 2 lakh will be waived off soon, sir. Sir, the funds for farm loan waiver, the formulating strict guidelines to exclude big farmers are estimated at rupees 31,000 crores, sir. The finance ministers have assured that Raitu Bharosa installments will be released to the real farmers after the cabinet subcommittee constituted for the purpose frames and guidelines and implementation of the revised scheme after excluding all the big farmers and other ineligible categories, sir. Sir, I just remembered, sir, which important point which I had skipped, sir. Sir, about the application received, sir. Sir, I was hearing in the council, Mr. Uttam Kumar Reddy had given a reply to a question. Civil Supplies Minister, Mr. Uttam Kumar Reddy Saab, told that the council, while answering a question a few days ago, that the cabinet subcommittee is being formed to formulate the rules and format for the issue of new ration cards. सर, आप हर एक चीज राशन कार्ड से कर दिए, चाहे किसानों के खर्च की माफी हो राशन कार्ड, गैस सिलेंडर होने दो राशन कार्ड से, हर एक चीज को राशन कार्ड से। तो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो राशन कार्ड के आए हैं। इस हुकूमत से हम बार बार कहते रहे, साबिका हुकूमत से, उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा कि वहां से यहां आना पड़ा। मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल करिए। It is also stated that all the government schemes for the beneficiary will be dealing from the white ration card, sir. Sir, I would like the government to clarify on this, sir. White ration card से dealing करेंगे बोल रहे हैं, please आप इसको clarify करिए, sir. Sir, Bhatti Saab has earmarked rupees 31,277 crores for farmers, including rupees 11,395 crores for farmers and tenant farmers, and rupees 905 crores for agricultural labor under Raitu Bharosa, rupees 1,358 crores for payment of bonus of rupees 500 per quintal on procurement of 33 varieties of paddy, rupees 15,470 crores of farm death waivers, and rupees 1,168 crores for Raitu Bima, and rupees 981 crores for crop insurance, excluding the allocation, excluding the allocation under SC, ST, SDF. The allocation in 2023-24 includes rupees 11,629 for Raitu Bandhu, rupees 76 crores for bonus and paddy, and rupees 1,169 for Raitu Bima, and 1 crore for crop insurance, totaling to rupees 13,044 crores. Sir, hence the Congress government has provided only an additional allocation of 2,763 crores for the existing schemes for farmers, excluding farm loan waivers. Sir. It looks like the farm loan waiver scheme will spill over the next year's budget, as the government has to make huge allocations to clear all the dues
under farm waiver, sir. And now talking about Mahalakshmi free bus, sir. The finance minister has pointed out that 68.60 crore travel were made on RTC buses by women under Mahalakshmi free bus ride scheme since 9 December 23, and saving a woman on the score worked out to rupees 2,351 crore, sir. Sir, as per my information, our information is that the Telangana Road Transport Corporation has been provided with rupees 1,740 crores towards free bus ride scheme for women so far, and rupees 611 crores are yet to be released, sir. Sir, इसके साथ साथ ये भी वादा करे थे कि ऑटो वालों का ख्याल करेंगे. ऑटो वालों का ख्याल करना चाहिए, अब तक ख्याल नहीं हुआ. ठीक है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन